नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सूर्य देव अपनी राशि कुछ दिनों में बदलने वाले हैं और सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन अगले 1 महीने तक हम सबके जीवन पर गहरा असर डालने वाला है। तो आज हम ये जानेंगे कि सूर्य देव के राशि परिवर्तन की पूरी स्थिति क्या है और अलग अलग राशियों पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, सूर्य देव हर महीने में अपनी राशि बदल लेते हैं। कुल 12 राशियां हैं, तो हर महीने में एक राशि बदलते हैं और साल भर में 12 बार अपनी राशि बदल लेते हैं। अब ये जो सूर्य देव का राशि परिवर्तन है, इसकी पूरी स्थिति क्या है? देखिए, सूर्य देव 15 मई को वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। प्रातः काल प्रवेश करेंगे, यानी 15 मई को वृषभ संक्रांति है। सूर्य देव जिस समय प्रातः काल वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, उस समय वृषभ लग्न का ही उदय हो रहा है। लगभग सूर्योदय के आसपास सूर्य देव प्रवेश कर रहे हैं। उस समय वृष लग्न का उदय हो रहा है। राशि परिवर्तन के समय सूर्य बुध के साथ लग्न में विद्यमान होंगे। 15 मई को जब सूर्य देव वृषभ में प्रवेश करेंगे तो वो बुध के साथ वृष लग्न में आ जाएंगे। शनिदेव पहले से मीन राशि में बैठे हुए हैं, तो शनिदेव की अब 15 तारीख से सूर्य पर दृष्टि पड़ने लगेगी। सूर्य एक तो भैया बुध के साथ हो जाएंगे और दूसरा सूर्य केंद्र में राहु केतु से आ जाएंगे। राहु जो हैं वो कुंभ में हैं, केतु जो हैं वो सिंह में हैं। तो आप देखिए कि सूर्य बुध के साथ शनि की दृष्टि, राहु और केतु का केंद्रीय प्रभाव सूर्य के ऊपर बन जाएगा। सूर्य का मतलब होता है राजनीति, शासन, नेतृत्व। इसीलिए ये जो 1 महीना है ना, 15 मई से 15 जून वाला, इसमें राजनैतिक रूप से बहुत बड़े उतार चढ़ाव देश दुनिया में दिखाई देंगे, क्योंकि लोकतंत्र का मालिक शनि, राज्य का मालिक सूर्य, दोनों का संबंध बनना अगले 1 महीने तक राजनीति में बड़े उतार चढ़ाव का कारण बनेगा। और इस राशि परिवर्तन का देश और दुनिया पर अलग अलग राशियों पर लगभग 1 महीने तक प्रभाव बना रहेगा। तो ये जो राशि परिवर्तन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। दुनिया भर में चुनावी युद्ध की राजनैतिक सरगर्मियां चल रही हैं और इस समय में सूर्य शनि का संबंध राजनीति में जबरदस्त चमत्कारी परिणाम दिखा सकता है। अब सूर्य देव का जो राशि परिवर्तन 15 मई को होने जा रहा है या 15 मई को होगा, इस राशि परिवर्तन का सामान्य प्रभाव क्या होगा वो भी जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि जो है ना,
जहाँ सूर्य जा रहे हैं, जहाँ शनि का प्रभाव है, जहाँ बुध विद्यमान हैं, ये जो वृष राशि है ना, ये पैसे की राशि है, फाइनेंशियल राशि मानी जाती है। इसका फाइनेंस से, धन से बड़ा गहरा लेना देना है। इसीलिए फाइनेंशियल मार्केट में, बाजार में बड़ा उतार चढ़ाव घट सकता है, बड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। मूल्यवान धातुओं के मूल्य में भी इस समय उतार चढ़ाव की संभावनाएं बन जाएंगी। लोगों के स्वास्थ्य में समस्याएं पैदा होंगी और खास तौर से ज्यादा लोगों को चोट लगेगी, ज्यादा लोगों को हड्डियों की और आंखों की दिक्कत इस समय परेशान कर सकती है। रोगों के मामलों में वृद्धि हो सकती है। वैसे एक बात मैं बता दूं कि रोग तो बढ़ेंगे, मौसम भी बार बार करवट लेगा। शुक्र की राशि में सूर्य, वहां बुध का पाया जाना और शनि का प्रभाव, ये मौसम में भी उतार चढ़ाव दिखा सकता है। कभी प्रचंड गर्मी और कभी भयंकर आंधी तूफान और बरसात। तो चूंकि मौसम बार बार ऊपर नीचे होगा, इसलिए लोगों के बीमारियों के मामलों में वृद्धि हो सकती है। वायरल फीवर, सर्दी जुकाम, ये लोगों को परेशान कर सकता है। राजनैतिक रूप से पूरी दुनिया में, और अगर भारत की बात करें तो भारत में भी बड़े परिवर्तन राजनैतिक हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों की कुर्सियां जा सकती हैं और जो बहुत सारे लोग सत्ता की उम्मीद लगाकर बैठे हैं, उनकी उम्मीद पर पानी फिर सकता है। तो राजनैतिक रूप से ये समय बड़े परिवर्तनों का और बड़े उतार चढ़ाव का हो सकता है। सामान्य आदमी को सलाह दी जाएगी कि इस समय गाड़ी चलाने के मामले में और आग के कार्यों में, वाहन चलाने में और अग्नि के कार्यों में इस समय विशेष सावधानी रखनी होगी, क्योंकि अगला 1 महीना लापरवाही करने पर पैसे का बड़ा नुकसान करवा सकता है और धन की एकदम से आपको हानि हो सकती है। दुर्घटना जीवन में घट सकती है। तो अलग अलग राशियों पर भी सूर्य देव के राशि परिवर्तन का अगले 1 महीने तक अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। तो आपको बताते हैं कि अलग अलग राशियों पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का क्या असर होगा और अलग अलग राशि के लोग अगले 1 महीने तक नियमित रूप से कौन सा उपाय करें ताकि सूर्य देव का राशि परिवर्तन उनके लिए नकारात्मक यानी निगेटिव ना हो। मेष राशि की बात करें, देखिए अगर आपकी राशि मेष है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। इस समय सेहत को लेकर के सतर्क रहें। आंखों की दिक्कतें, सर दर्द की समस्या, सर में चोट जैसी दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। पैसे रुपए के लेन देन में, पैसा रुपया लगाने में, इन्वेस्टमेंट करने में बड़ी सावधानी रखिएगा।
इस समय लापरवाही से पैसे रुपए का बड़ा नुकसान हो सकता है। आर्थिक मामलों में सावधान रहें। इस समय अगर आप कोई परिवर्तन का निर्णय लेते हैं या अचानक से जीवन में कोई परिवर्तन अपने आप हो जाता है, तो इस समय का परिवर्तन आपके लिए लाभकारी रहेगा। क्या उपाय करेंगे मेष राशि के लोग? अगले 1 महीने तक रोज सुबह सूर्य भगवान को अगर आप जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सूर्य का राशि परिवर्तन आपको कहीं से भी दिक्कतें नहीं देगा। वृषभ राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन वृषभ में ही होने जा रहा है। तो वृषभ वालों को बता दें कि आपकी प्रॉपर्टी की समस्या, आपकी संपत्ति की समस्या इस समय हल हो सकती है। हो सकता है कोई नई संपत्ति खरीदें या प्रॉपर्टी में किराएदार आने वाले हों, वो आ जाएं, या आप प्रॉपर्टी बेच लें। आपकी प्रॉपर्टी की, संपत्ति की जो समस्या है वो इस समय हल होगी। लेकिन इस समय आपको रेगुलर सरदर्द रह सकता है। सर के पिछले हिस्से में, गर्दन में, पीठ में दर्द हो सकता है और आंखों की समस्या आपको परेशान कर सकती है। परिवार में अगले 1 महीने में कृपा करके शांति बनाए रखिएगा, क्योंकि इस समय में पारिवारिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। खासतौर से पति पत्नी के संबंधों में, उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपकी राशि वृषभ है और आप अगले 1 महीने तक मुश्किलों से बचे रहना चाहते हैं, तो रोज सवेरे सूर्य मंत्र का जप करिएगा। रोज सवेरे उठकर स्नान करके 108 बार सूर्य मंत्र का जप करिएगा। ओम आदित्याय नमः। अगर आप ऐसा अगले 1 महीने तक करें तो बहुत सारी मुश्किलों से बच जाएंगे। मिथुन राशि, धन का मामला, कर्ज का मामला आपको परेशान करेगा। धन को लेकर के खर्चे बढ़ेंगे और पुराने कर्ज, पुरानी जिम्मेदारियों को चुकाने में आपका पैसा काफी खर्च होगा। तो धन और कर्ज के मामले आपको परेशान कर सकते हैं। इस समय अगर आपको लंबी यात्रा पर जाना है, 15 मई से लेके 15 जून के बीच में, तो सोच समझकर यात्रा करिएगा। जो कठिन यात्रा हो या जिस यात्रा में रिस्क हो, ऐसी यात्रा इस समय मत करिएगा। सोच समझकर यात्रा करिएगा। मिथुन राशि वालों के लिए स्थान परिवर्तन की स्थिति दिखाई दे रही है। और अगर मिथुन राशि वाले कोई चेंज ऑफ प्लेस करते हैं या इस समय चेंज ऑफ प्लेस हो जाता है, तो ये उनके लिए कुल मिला जुला कर अच्छा रहेगा। चेंज ऑफ प्लेस करने में आपके लिए दिक्कतें नहीं हैं।
बड़े नुकसान से आपको बचना है, सूर्य के राशि परिवर्तन की मुश्किलों को कम करना है, तो हर रविवार को गुड़ का दान करिएगा। हर रविवार को निर्धन व्यक्ति को या तो गुड़ का दान करें या नियमित रूप से हर रविवार को गाय को गुड़ खिलाइएगा, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कर्क राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन कर्क राशि वालों के लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है, लाभकारी दिख रहा है। अगर कर्क वाले इस समय कोशिश करें तो आपके तमाम रुके हुए काम, खास तौर से करियर का काम, पैसे का काम आपका पूरा होगा, आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। करियर में सकारात्मक बदलाव हो सकता है, करियर में नया मौका मिल सकता है, करियर में बड़ा पद मिल सकता है, पैसे का फायदा हो सकता है, करियर में बड़े लाभ का समय है और निरंतर आपके पास पैसा आता जाएगा। फंसा हुआ, डूबा हुआ, रुका हुआ पैसा निरंतर आपके पास आता जाएगा। आपकी आर्थिक समस्याएं हल होती चली जाएंगी। देखिए, कर्क वालों के लिए सूर्य देव का राशि परिवर्तन कुल मिला जुला के अच्छा है। आप ऐसा करिएगा, लाल रंग का प्रयोग थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। अगर आपकी राशि कर्क है तो एक लाल रुमाल अपने साथ में रखना शुरू कर दें और रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ा के केवल प्रार्थना करिए कृपा करने की। अगर इतना कर्क वाले नियमित रूप से करने लगें तो इस एक महीने में अपनी बहुत सारी मुश्किलों को हल कर ले जाएंगे। सिंह राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है, आपके लिए कुल मिला जुला के अच्छा दिख रहा है। इसीलिए सिंह राशि वालों को करियर में इस समय सफलता मिलेगी, करियर में लाभ होगा। पिछले दिनों काम को और करियर को लेकर जो तनाव चला आ रहा था वो तनाव दूर होगा। स्वास्थ्य की स्थिति, मन की स्थिति लगातार अच्छी होगी। स्वास्थ्य लगातार आपका अच्छा होता जाएगा, स्वास्थ्य आपका लगातार बेहतर होगा। इस समय आगे बढ़ कर के साहस के साथ अपना काम करने का प्रयास करिए, आपको लाभ होगा और आपके शत्रु और तमाम विरोधी इस समय परास्त होंगे। अगर कोई मुकदमा है, वाद विवाद है, झगड़ा झंझट है, इस समय निपटाने का प्रयास करिए, आपको फायदा होगा। पूरा लाभ उठाने के लिए अगले एक महीने में आपको लाभ हो, आपको सफलता मिले, इसके लिए सूर्य देव को जल अर्पित करना शुरू करिएगा। अगला एक महीना आपके लिए बेहतर होगा। कन्या राशि, कन्या वालों को इस समय दुर्घटनाओं से बहुत सावधान रहना है।
चोट लग सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है, बैंडेज करवाना पड़ सकता है। चोट चपेट और दुर्घटनाओं से अगले 1 महीने तक बचिएगा। संतान के करियर को लेकर, संतान के जीवन को लेकर, संतान के स्वास्थ्य को लेकर इस समय आपको समस्याएं हो सकती हैं। ये संभावनाएं बन रही हैं। संतान पक्ष पर ध्यान देना शुरू करिए। करियर जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिएगा। करियर में इस समय कोई भी जोखिम, कोई भी रिस्क मत लीजिएगा। बिना सोचे विचारे नौकरी बदल लेंगे, अगर बिना सोचे विचारे इन्वेस्टमेंट कर देंगे, व्यापार में पैसा लगा देंगे एकदम से, तो पैसा डूब जाएगा। इसलिए करियर में इस समय कोई भी जोखिम ना लें। हर रविवार को अगर आप गुड़ का दान करना शुरू कर दें तो आप बहुत सारी मुश्किलों से बचेंगे। हर रविवार को गुड़ का दान करें या गाय को अगर गुड़ खिलाएं तो काफी बेहतर होगा। तुला राशि की बात करें, देखिए तुला राशि वालों के लिए सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन विशेष नकारात्मक है, ज्यादा निगेटिव है। तुला वाले इस समय अपने करियर को लेकर और अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत सतर्क रहेंगे। करियर में कोई भी गड़बड़ी मत करिएगा वरना बड़ी मुश्किल आएगी। और स्वास्थ्य के मामले में कोई लापरवाही मत करिएगा। चोट चपेट, दुर्घटना और आंखों की समस्या का ध्यान दीजिएगा। पुरानी समस्याएं जो नौकरी की हैं, करियर की हैं, वाद विवाद की हैं, वो दोबारा आ सकती हैं और दोबारा आपको परेशान कर सकती हैं। दोबारा से गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, पुरानी समस्याओं को मत बुलाइए। पारिवारिक जीवन का बहुत ध्यान रखिएगा, खास तौर से पति पत्नी का ध्यान रखना इस समय बहुत जरूरी होगा। पति पत्नी अपने रिश्तों का बहुत ध्यान देंगे क्योंकि वहां पर दिक्कतें हो सकती हैं। और पिता और बड़े भाई के सेहत में भी इस समय दिक्कत आ सकती है, उसका ध्यान बनाए रखिएगा। ये जो 1 महीने का कठिन समय है ये आसानी से निकल जाए, आसानी से बीत जाए, इसके लिए क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान के मंत्र का जप करिएगा। रोज सुबह प्रातः काल उठ करके स्नान करके सूर्य मंत्र का जप करिएगा। ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का रोज सुबह जप करने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। वृश्चिक राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके लिए थोड़ी सावधानियों की सूचना दे रहा है। वृश्चिक राशि वालों को मैं कहूंगा कि अगर आप व्यापार करते हैं, अगर आप कारोबारी हैं, तो अपने व्यापार का ध्यान दीजिएगा। इस समय व्यापार में कोई रिस्क मत लीजिएगा। व्यापार आराम से चलने दें। व्यापार में झगड़े विवाद और रिस्क से बचिएगा। अपने वैवाहिक जीवन का भी ध्यान बनाए रखिएगा।
मैरिटल लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं। और वृश्चिक राशि के वो लोग जिनका कोई प्रेम चल रहा है, जिनका कोई लव अफेयर चल रहा है, वहां पर उनके लिए दिक्कतें आ सकती हैं। देखिए, वृश्चिक वाले इस समय ध्यान दें, कारोबार में, प्रेम में, रिश्तों में, पड़ोसी के साथ, ऑफिस में बेवजह के विवाद ना हो, क्योंकि वृश्चिक वालों का दिमाग थोड़ा गर्म रह सकता है, थोड़ा एग्रेशन बढ़ सकता है, उसका ध्यान दीजिए। खान पान को लेकर के सतर्कता बनाए रखिएगा, क्योंकि डाइजेशन को लेकर के आपको दिक्कतें हो सकती हैं। ज़्यादातर एसिडिटी की और कॉन्स्टिपेशन की समस्या परेशान कर सकती है। क्या उपाय करेंगे? अगले 1 महीने तक रविवार को गुड़ का या गेहूं का या आटे का दान करिए। किसी एक चीज का करेंगे तो भी काम चलेगा, नहीं तो गुड़ और गेहूं का दान करिए या आटे का एक पैकेट खरीदिए, किसी गरीब आदमी को रविवार को दिन के समय में दे दीजिएगा। अगले 1 महीने में 4-5 रविवार जो भी पड़ते हैं, उतने रविवार को आप आटे या गुड़ का दान करिएगा, मुश्किलों से बचे रहेंगे। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए सूर्य देव का राशि परिवर्तन अच्छा है। और धनु राशि वालों को बता दूं कि अगर इस 1 महीने में आप कोशिश करें तो आपको करियर के मामले में और धन के मामले में काफ़ी सफलता मिलेगी। आपका करियर बेहतर होगा, आपको निरंतर धन की प्राप्ति होगी। करियर में कोई बड़ा निर्णय लेना है, कोई प्रयास करना है, कोई कोशिश करनी है, इस समय धनु राशि वालों को करनी चाहिए। धनु राशि वालों के मनचाहे स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। धनु वालों का मनचाहा ट्रांसफर हो सकता है। सही जगह पर लाभ के साथ करियर में परिवर्तन आ सकता है। और जो लोग आपके लिए मुश्किलें पैदा कर रहे थे, जो आपके शत्रु और विरोधी हैं, इस समय आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। इस समय नियमित रूप से अपने कंठ पर या अपने माथे पर रोज सुबह नहाने के बाद कुमकुम का या रोली का लाल तिलक लगाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा 1 महीने तक अलर्ट रहिए। खान पान का, डाइजेशन का, अपने पेट का बहुत ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य का, विशेषकर पाचन तंत्र का, डाइजेशन का बहुत ध्यान रखें। पेट से संबंधित दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। वाहन सावधानी से चलाएंगे। इस समय चोट लग सकती है, पैरों में चोट आ सकती है। और करियर जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। करियर में किसी तरह का रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि इस समय करियर में कोई रिस्क लेना, कोई बदलाव करना आगे चल करके आपको मुसीबत में डाल सकता है। मकर वाले अगर लापरवाही ना करें
थोड़ी सावधानी से रहें तो एवरेज समय है, इस समय से बाहर आ जाएंगे। लेकिन डाइजेशन के मामले में, खान पान के मामले में सावधानी बनाए रखेंगे। रोज सुबह स्नान करके सूर्य भगवान को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कुंभ राशि, प्रेशर बहुत है, 7.5 भी उतर रही है, मेंटल प्रेशर भी दिख रहा है और उसी में सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए फेवरेबल नहीं है। नतीजा ये है कि आपका क्रोध बढ़ सकता है, आप क्रोधी हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, क्रोध में किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। तो प्रभु अपने क्रोध और अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। अगर स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, तो बहुत मेहनत करिए, क्योंकि जरा सी चूक से आपको असफलता मिल सकती है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम आएगी आपको, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य की जो छोटी छोटी समस्याएं भी हैं, उन मामलों में लापरवाही मत करिएगा। हड्डियों, नसों, सर दर्द, शरीर दर्द, इन बातों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। रोज सवेरे सूर्य मंत्र का जप करें, नित्य प्रातः उठ करके स्नान कर लें और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का रोज सुबह अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मीन राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके मुश्किल समय में आपके लिए राहत की सांस है। मीन वाले बड़े दिन से प्रयास कर रहे थे कि बड़ा महत्वपूर्ण काम है वो हो जाए, नौकरी वाला काम हो जाए, प्रॉपर्टी वाला काम हो जाए, सब रुका हुआ था। अब क्या है, अगर अगले 1 महीने तक कोशिश करें, आप इस 1 महीने का ध्यान रखें तो रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अगर आपकी राशि मीन है, अगले 1 महीने में पूरी ताकत लगाएं, रुके हुए काम बन जाएंगे। करियर में नए अवसर मिलेंगे। इस समय आपने पहले इंटरव्यू दिया था, उसका रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। कोई इंटरव्यू आ गया है, कोई परीक्षा आ गई है, पास कर जाएंगे। करियर में नए अवसर और सफलता आपको मिलेगी। और अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, रिनोवेट कराना चाहते हैं या कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो इस समय संपत्ति का या वाहन का लाभ आपको हो सकता है। अगला 1 महीना आपके बहुत सारी उलझनों को सुलझाएगा, आपके रुके हुए, उलझे हुए कामों को रास्ते पर लाएगा। इसीलिए अगले 1 महीने का सही प्रयोग करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इस पूरे महीने का लाभ उठाने के लिए जितने दिन सूर्य देव वृषभ राशि में हैं, रोज सवेरे सूर्य देव को जल चढ़ाइए और सूर्य देव से कृपा की प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा। देखिए, जितने दिन सूर्य देव वृषभ राशि में रहते हैं, यानी इस बार 15 मई से लेके लगभग 15 जून तक
इस समय को वृषभ संक्रांति का समय कहा जाता है और ये समय दान के लिए बड़ा पवित्र माना जाता है। जितने दिन सूर्य देव वृषभ राशि में हैं, अगर आप जल का दान करें, पानी वाले फल का दान करें, पंखों का दान करें या लोगों के जल पीने की व्यवस्था करें तो आपको अपार पुण्य की प्राप्ति होगी। और आप देखेंगे कि आप जैसे जैसे इस महीने में दान करते जाएंगे वैसे वैसे आपके स्वास्थ्य में और आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा। जिन लोगों को तनाव रहता है, टेंशन है, डिप्रेशन है या कोई मानसिक समस्या है, उनको मैं कहूँगा कि 15 मई से लेकर और 15 जून के बीच में नियमित रूप से यथाशक्ति लोगों को जल का दान करें, जल पिलाएं, ठंडे पानी का शरबत पिलाएं। अगर ऐसा पूरे 1 महीने करें तो मानसिक स्थिति में सुधार होगा। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।